देश को आखिरकार नए सीजीआई मिल ही गए। सीजीआई बी आर गवई, जिन्होंने नए सीजीआई पद की कमान संभाल ली है। 14 तारीख को उन्होंने पद संभाला है। 13 तारीख को जो सीजीआई खन्ना थे वो रिटायर हुए। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि जो नए सीजीआई हैं बी आर गवई, अब उनका जो सामना है वो राष्ट्रपति से यहां होता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 सवाल पूछे हैं बी आर गवई से। आखिरकार क्यों? यहां सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सीजीआई जो हैं बी आर गवई, और आखिरकार क्यों राष्ट्रपति के बीच में एक गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा है, ये जो मैं बता रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। दरअसल अभी हाल ही में हमने देखा था कि मैं थोड़ा सा यहां पर वक्फ बिल का भी चर्चा करना चाहूंगा कि जो वक्फ बिल का मामला था वो जब सुप्रीम कोर्ट में गया और उस वक्त जब सीजीआई के पद पर थे संजीव खन्ना, तो उन्होंने जो फैसला सुनाया था उसके बाद भी हम देख रहे थे कि जो गुजरात लॉबी है वो पूरी तरीके से हैरान परेशान हो गई थी। गुजरात लॉबी जो है वो छटपटा रही थी। इतना ही नहीं, यहां पर सवाल भी खड़े कर दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट पर, यहां पर सवाल खड़े कर दिए गए थे जजों पर। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कोर्ट की जो अवमानना की, जो सीजीआई की अवमानना की, यह कहा जाने लगा कि आखिरकार ये किसने इनको इस तरीके के आदेश दे दिए या किसने इनको इतनी छूट दे दी कि वो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करें, वो जजों पर सवाल खड़ा करें। और सबसे बड़ी बात देखिए, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने यह तक कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है राष्ट्रपति को आदेश देने वाला। दरअसल एक बहुत पुराना मामला था और इस पुराने मामले की अगर मैं बात करूं तो यह मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज सीजीआई खन्ना, उन्होंने कहा था, उन्होंने तुरंत आदेश राष्ट्रपति को दिया था और यह कहा था कि राष्ट्रपति के पास जो पेंडिंग बिल पड़े हुए हैं उनको फौरन वो निपटाएं, नहीं तो जो बिल उनके पास पेंडिंग है अगर उसको नहीं निपटाए गए तो जो बिल लागू होने हैं वो बिल लागू हो जाएंगे। तो इसके बाद में देखा गया कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज और सरकार के बीच में अनबन होती नजर आई। निशिकांत दुबे ने सारी हदें पार कर दी। इसके अलावा जगदीप धनखड़ ने यह कहा कि संविधान से बड़ा कोई नहीं होता है, और बीते दिनों काफी तमाशा भी इस पर देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि जो वक्फ बिल का मामला था वो फिर टलता चला गया और अब बी आर गवई की जो पीठ है वो इस मामले पर जो है अपना रुख रखेगी। लेकिन यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब राष्ट्रपति का जो सामना सीजीआई बी आर गवई से हुआ है और जो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे, वे सवाल है क्या, ये रिपोर्ट आप देखिए। राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा तय करने के निर्णय पर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सवाल उठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये ऐतिहासिक फैसला 8 अप्रैल को सुनाया गया था, जिस पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए 14 सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले प्रतिक्रियाओं का दौर लंबे समय तक जारी रहा। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को खूब उठाया था। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस फैसले को संवैधानिक मूल्यों और व्यवस्थाओं के विपरीत होने के साथ साथ संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण भी बताया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अब संविधान के अनुच्छेद 143A के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 संवैधानिक प्रश्नों पर उसकी राय मांगी है। पहला, जब राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उनके सामने संवैधानिक विकल्प क्या है? दूसरा, क्या राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को प्रस्तुत किए जाने पर अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से बाध्य है? तीसरा, क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है? चौथा, क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 361 भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है?
पांचवा, संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राज्यपाल द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में क्या राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमाएं लगाई जा सकती हैं और प्रयोग के तरीके को निर्धारित किया जा सकता है? क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है? सातवां, संवैधानिक रूप से निर्धारित समय सीमा और राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों के प्रयोग के तरीके के अभाव में क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा विवेक के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमाएं लगाई जा सकती हैं और प्रयोग के तरीके को निर्धारित किया जा सकता है? राष्ट्रपति की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक योजना के प्रकाश में क्या राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत संदर्भ के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखने या अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की आवश्यकता है? नौवां, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय कानून के लागू होने से पहले के चरण में न्यायोचित हैं? क्या न्यायालयों के लिए किसी विधेयक के कानून बनने से पहले उसकी विषय वस्तु पर न्यायिक निर्णय लेना स्वीकार्य है? 10वां, क्या संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग और राष्ट्रपति राज्यपाल के आदेशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत किसी भी तरह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? 11वां, क्या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल की सहमति के बिना लागू कानून है? 12वां, भारत के संविधान के अनुच्छेद 145(3) के प्रावधान के मद्देनजर क्या इस माननीय न्यायालय की किसी भी पीठ के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह पहले यह तय करे कि उसके समक्ष कार्रवाई में शामिल प्रश्न ऐसी प्रकृति का है जिसमें संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं और इसे कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करें? 13वां, क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां प्रक्रियात्मक कानून के मामलों तक सीमित हैं या भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 ऐसे निर्देश जारी करने, आदेश पारित करने तक विस्तारित है जो संविधान या लागू कानून के मौजूदा मूल या प्रक्रियात्मक प्रावधानों के विपरीत या असंगत है? 14, क्या संविधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे के माध्यम से छोड़कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी अन्य अधिकार क्षेत्र को रोकता है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा था यदि कोई विधेयक लंबे समय तक राज्यपाल के पास लंबित है तो उसे मंजूरी प्राप्त माना जाए। राष्ट्रपति ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि जब देश का संविधान राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर फैसला लेने का विवेक अधिकार देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप कैसे कर सकता है? ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि जो सीजीआई जो नए सीजीआई हैं BR गवई, उन्होंने बहुत सारे ऐसे अहम फैसले लिए हैं। ऐसा अहम फैसला उन्होंने लिया है जो कि सरकार के लिए ठीक रहा है, यानी कि सरकार के समर्थन में रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं तो मैं जो बात कर रहा था कि जो नए सीजीआई हैं, जो गवाही हैं, उन्होंने धारा 370 और नोटबंदी जैसे मुद्दों पर अहम फैसला उन्होंने लिया था। वो क्या फैसले थे, क्या पूरा मामला है, ये रिपोर्ट आप देखिए। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली। वह 23 नवंबर तक सीजीआई रहेंगे। अपने कार्यकाल में सीजीआई गवई वक्फ के समेत कई अहम मामलों की सुनवाई करेंगे। वहीं जस्टिस BR गवई बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले पहले और अनुसूचित जाति से आए दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस गवई की चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्त ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक दोनों है। यह न्यायपालिका द्वारा पोषित, समावेशित और संवैधानिक नैतिकता के मूल्यों के प्रतीक है। जस्टिस गवई 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होने की तिथि यानी 6 महीने से अधिक अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे। उनके नेतृत्व में न्यायपालिका से न केवल उनके फैसलों की उम्मीद होगी बल्कि उनके द्वारा बनाए गए विरासत की भी सभी को प्रतीक्षा
रहेगी। अब तक सुप्रीम कोर्ट में अपने 6 वर्षों के कार्यकाल में जस्टिस गवई कई महत्वपूर्ण पीठों का हिस्सा रहे हैं। उन पीठों ने अहम फैसले सुनाए हैं। उनमें बुलडोजर कार्रवाई की निंदा करने और ऐसी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के लिए कड़े दिशा निर्देश निर्धारित करने वाले आदेश शामिल हैं। जस्टिस गवई उन संविधान पीठों का भी हिस्सा रहे जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के वैध ठहराया, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया और 2016 की नोटबंदी को संवैधानिक बताया। जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने धन शोधन मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी। उसके आधार पर अन्य आरोपियों को भी राहत मिली। उसी तरह राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को 2002 गोधरा दंगों से संबंधित मामलों में नियमित जमानत देने के आदेश भी उन्होंने ही दिए थे। जस्टिस बी.आर. गवई महाराष्ट्र के अमरावती के रहने वाले हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ने अपनी वकालत के समय काफ़ी मेहनत की और इसके साथ ही साथ उन्होंने कई अहम फैसले भी सुनाए। कई अहम फैसलों का वो हिस्सा भी रहे। अपने दर्शकों को बता दें कि जस्टिस गवई को लेकर ये कहा जाता है कि वो बहुत सोच समझकर अपने फैसलों को सुनाते हैं और अपने काम पर सबसे पहले वो फोकस रखते हैं। यानी कि ये देखा जा रहा है कि वक्फ बिल और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि ये देखा जाएगा कि क्या उन पर जो जस्टिस बी.आर. गवई फैसला सुनाएंगे ये मोदी सरकार के लिए ठीक रहेगा या नहीं। हालांकि ये देखा जा रहा है कि जस्टिस बी.आर. गवई अपने जो फैसले उन्होंने लिए हैं वो फैसले कुछ ना कुछ हद तक मोदी सरकार के समर्थन में दिखते नजर आए हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए कि अभी हाल ही में जिस तरीके से सीजीआई संजीव खन्ना ने जो फैसले सुनाए उसके बाद से सरकार ने उनको निशाने पर लिया। बीजेपी के कई मंत्रियों ने सीजीआई खन्ना पर सवाल तक खड़े कर दिए, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए गए, यहाँ तक कि ये देखा गया कि अमर्यादित टिप्पणी भी की गई। लेकिन अब जिस तरीके से बी.आर. गवई को लेकर जो बात कही जा रही है कि वो सरकार के बहुत बड़े पक्षधर भी माने जाते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि वो कुछ ऐसे फैसले उन्होंने लिए हैं जिससे सरकार को बड़ा फायदा रहा। देखिए तीस्ता सीतलवाड़ मामले में भी उन्होंने फैसला सुनाया था। हालांकि अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या जो फैसला लेंगे वो फैसला सरकार के लिए ठीक रहेगा या जिस तरीके से सीजीआई खन्ना के खिलाफ लगातार बीजेपी के नेता उल जलूल बयान दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे थे, क्या उसी तरीके से बी.आर. गवई के खिलाफ तो कहीं ऐसा नहीं होगा। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में ही देखना होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि सीजीआई जो पहले रहे संजीव खन्ना, उन्होंने वक्फ बिल को जिस तरीके से टाल दिया और बी.आर. गवई की पीठ को ये मामला सौंपा, ये कहीं ना कहीं बताता है कि क्या ये पहले से सुनियोजित था। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि जो नए सीजीआई हैं बी.आर. गवई, उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं क्योंकि ये देखा गया कि जो सरकार के यानी मोदी सरकार के जो नेता, मोदी सरकार में बड़े पदों पर जो लोग थे, उन्होंने हाल ही में किस तरीके से जो सीजीआई जो थे अभी बीते दिनों पहले सीजीआई संजीव खन्ना, उन पर सवाल खड़े किए थे, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की थी और तो और ये तक देखा जा रहा था कि ये कह दिया गया था कि संविधान से बड़ा कोई नहीं होता। फिर ये भी कहा गया कि अगर सब कोर्ट ही फैसला लेगा तो संसद को बंद कर देना चाहिए। किरण रिजिजू का ये कहना कि कोर्ट को सरकार के काम में दखल नहीं देना चाहिए, संसद के काम में दखल नहीं देना चाहिए। तो ये देखने को मिला कि पूरी जो गुजरात लॉबी की टीम थी वो कोर्ट पर सवाल खड़ा करने लगी, वो जजों पर सवाल खड़ा करने लगी, जिसके बाद यह देखा गया कि किस तरीके से जो हालात थे बेहद ज्यादा तनावपूर्ण रहे। हालांकि यह भी देखा गया कि इसमें प्रावधान था कि जो लोग ऐसे सवाल खड़ा कर रहे हैं या जो अवमानना कर रहे हैं उन पर जुर्माना लगाया जाए, उन्हें उनके खिलाफ सख्त कदम भी उठाया जाए, लेकिन ऐसा फिलहाल होता नजर नहीं आया। लेकिन अब यहां पर यह देखना होगा कि जो नए सीजीआई बी.आर. गवई हैं, जो वो फैसला सुनाएंगे। देखिए बीजेपी एक और क्या कहती है, बीजेपी एक और कहती है जब फैसला उनके समर्थन में होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और ये सबको मानना चाहिए, लेकिन जब फैसला उनके उलट आता है तो वही कोर्ट पर सवाल खड़ा करते हैं, वही जजों पर सवाल खड़ा करते हैं। तो अब ऐसे में ये देखने
वाली बात है कि जो नए सीजीआई बीआर गवई हैं, जो फैसला वो सुनाएंगे, क्या वो फैसला सरकार के अगर हित में रहा तो ठीक है, अगर नहीं हित में रहा तो क्या सीजीआई जो नए सीजीआई गवई हैं उनको भी विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा? क्या उन पर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जाएंगे? लेकिन ऐसे में यह भी बात देखी जा रही है कि आखिरकार कब तक जजों पर सवाल खड़े होंगे, उनके फैसलों पर सवाल खड़ा होंगे। और सवाल यह भी है कि क्या न्यायपालिका की जो ताकत है उस ताकत को कम करने का काम किया जा रहा है? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।